नमस्कार दोस्तों आप बहुत प्यार दे रहे हैं हमारे इस मिस्टिकल पावर चैनल को। आपके अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप काफ़ी शेयर कर रहे हैं और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने अपनी तरफ से भी मुझे क्वेरीज़ भेजी हैं कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आई हैं, उसके मुताबिक उन क्वेरीज़ के मुताबिक मुझसे पूछा गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ बताएं। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है। फिर पूछा गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबकॉन्शियस कैसे इन्वॉल्व है और ये कैसे यूनिवर्स से कांटेक्ट करता है। मतलब ऐसे कई सवाल हैं जिनको मैंने फ़िल्टर लगाकर सेपरेट किया है, जो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही पूछे गए हैं। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों की तरफ से इतनी क्वेरीज़ की देखकर। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, और अगर ये काम करता भी है तो करता कैसे है, और अगर ये काम नहीं करता है तो उसकी वजह क्या है। क्या इसे करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत है? क्या इसको करने के लिए कुछ ख़ास मेडिटेशंस की ज़रूरत है, या इसको करने के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा एफर्ट जो इसमें आपको रिज़ल्ट दे। मतलब इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में थॉरोली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के बाद दूंगा। और ये मुझे यकीन है कि आप मेरी इन बातों को सुनने के बाद अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो उसको सही कर लेंगे और वो आपको रिज़ल्ट ज़रूर देगा। और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो गाइस, अपने इस बात को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ के लॉ हैं। इसमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है लॉ यानी कि कुछ नियम, कुछ कायदे, और अट्रैक्शन यानी कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, जिसको हम आसान भाषा में समझें, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के नियम। और नेचुरली अगर आप किसी चीज़ के नियम को फॉलो नहीं कर रहे तो क्या वो काम कंप्लीट होगा? नहीं हो पाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमें कुछ खास नियमों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नियम नहीं है, हमारे यूनिवर्स हर चीज़ की कोई ना कोई नियम के अंदर है। लॉ ऑफ कर्माज हैं, उनके क्या नियम हैं। आप मेडिटेशन करते हैं, उनके कुछ लॉज हैं। ये जितनी भी यूनिवर्स में फोर्सेस चल रही हैं, जितनी एनर्जीज चल रही हैं, वो एक लॉ के अंडर काम कर रही हैं। आपका ब्रह्मांड है, वो एक लॉ के अंडर काम कर रहा है कि सूर्य के इर्द गिर्द कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कैसे कैसे चक्कर लगाएंगे, उनकी क्या टाइमिंग्स होंगी, ये सब लॉ के अंडर है। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अट्रैक्शन की, यानी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना। वो कैसे पॉसिबल है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम अट्रैक्शन लोगों की तरफ से ये सुनते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करें, उसके बारे में सोचना शुरू कर दें और ये मान लें कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ गई तो वो आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। गाइस, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी किताबों में ऐसा लिखा गया है, बहुत लोग ऐसा समझाते हैं, मगर वो एक थ्योरेटिकल बातें हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लें कि आपको कैटरीना कैफ बहुत अच्छी लगती है, तो क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाकर उसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं? ऑब्वियस है, ये पॉसिबल नहीं है। आप जितना मर्ज़ी उसके बारे में सोचते रहें, जितना मर्ज़ी उसके बारे में ये देखते रहें कि वो मेरी तरफ आ रही है, और जितना मर्ज़ी इस बात को मानते रहें कि वो मेरे साथ है, कैटरीना कैफ तो नहीं आएगी। गाइस, इसी तरह से हम उसके नियम का सही पालन नहीं कर रहे। अगर आपको किसी चीज़ को पाना है तो उसके पूरे कायदे से चलना होगा। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट मैरिज के लिए जाना है, मान लेते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए आप जा रहे हैं, तो कोर्ट मैरिज के लिए उसके कुछ पहले प्रावधान बने होंगे कि आपको क्या क्या करना है। यानी कि 1 महीना पहले आपको अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी, ये पहला नियम है। दूसरा नियम हो गया कि आपकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे होनी चाहिए, ये दूसरा नियम है। आप किस टेबल पर उस एप्लीकेशन को दोगे, ये तीसरा नियम है।
और वो वहाँ पर कितने दिन रहेगी और वो लोग उसके ऊपर क्या प्रोसेस करेंगे, वो वहाँ का नियम है। उसके बाद आपको एक लेटर भेजा जाएगा या एक टाइमिंग्स दी जाएगी कि अब आप आइए, ये आपको डेट दी गई है। फिर आप वहाँ पर पहुँचेंगे और तब जाकर वो काम पूरा होगा। यानी आप किसी भी ज़िंदगी में किसी भी काम का लें, आप एक प्रोसेस से ही निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहला जो नियम है वो क्या है कि आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एबंडेंस को, आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे प्रॉब्लम बड़ी है मनी। हम मान रहे हैं कि हमें अभी 2020 मिड चल रहा है और मुझे 2021 ख़त्म होने तक, 21 दिसंबर जो आएगा 2021 का, तब तक मेरे अकाउंट में 1 अरब रुपया आ जाए। तो गाइस, सबसे पहले आप जब इस बारे में सोचेंगे तो आप सिर्फ सोच लेंगे कि मेरे अकाउंट में 1 अरब रुपया आ जाएगा 31 दिसंबर 2021 तक। और जैसे ही आप इस सोच से बाहर आएंगे, आपका दिमाग कहेगा ये नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी हम अट्रैक्शन के लिए उस नियम तक, उस जगह तक रहें जहां तक हमारा इंटरनल बिलीफ फॉलो कर रहा हो, जहां तक हम मान रहे हों। हम ये मान सकते हैं कि 2021 दिसंबर तक 1 अरब रुपया हो, मगर उससे पहले मैं उसे चंक डाउन कर दूंगा, उसे छोटा कर दूंगा कि 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में इस दिसंबर तक आ जाए 2020 की। यानी उसे चंक डाउन करना, उसे छोटा करें। आप बड़ा गोल ज़रूर रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़ी चीज़ के लिए अट्रैक्शन ना करें, आप अट्रैक्शन रखें बड़ी चीज़ के लिए, मगर उसे चंक डाउन करके जिससे आपका माइंड मान ले। हमारी सबसे बड़ी कमी, मैं इस बात को इसलिए समझाना चाहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी कमी कहाँ होती है कि हम गोल बहुत बड़ा रख लेते हैं, अट्रैक्शन बहुत बड़ी करते हैं, और जब हम उसको अपने ऊपर फील के लिए लाते हैं, जब उसको अपने अंदर मानना शुरू करते हैं, हमारे मसल्स, हमारी वाइब्रेशंस उस पर काम करती हैं, और जब हम उसके बाद बाहर निकलते हैं तो हमारा माइंड कहता है कि नहीं, पता नहीं ये होगा या नहीं। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन इस चीज़ पर आती हैं, आपका किया हुआ वो काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपका चुनाव, अट्रैक्शन का जो चुनाव है वो सही होना चाहिए। आप अपनी अट्रैक्शन जो रखेंगे वो बिल्कुल एक जेन्युइन अट्रैक्शन रखें। अगर आज आपके पास स्विफ्ट डिज़ायर है, आप अट्रैक्शन रखें कि मेरे पास अगले साल तक होंडा सिटी होगी, तो एक जेन्युइन अट्रैक्शन है। अगर मैं कहूँ कि अगले 6 महीने में मेरे पास लंबरगिनी हो, वो एक जेन्युइन अट्रैक्शन नहीं है। क्यों? जब आप इस बात को करना शुरू करेंगे, आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, इस बात को समझना ज़रूरी है। मान लीजिए कि एक स्केल है, उस स्केल के ऊपर एक जगह पे लिखा हुआ है फुली नेगेटिव एनर्जीज और एक तरफ है फुली पॉजिटिव एनर्जीज, और वो स्केल बीच में काम कर रहा है, उसके बीच में जगह जगह पे अपनी लाइंस हैं। अब आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए यूनिवर्स के साथ कैसे जुड़ते हैं? अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के साथ, और वो स्केल यूनिवर्स का है। आपने मान लिया कि आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, और आपकी जब बॉडी है, जब आपका माइंड है, जो थॉट्स हैं, वो आपके सेल्स को जब अपना इनपुट दे रहे हैं, वहाँ पर वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो वाइब्रेशंस क्या छोड़ेंगी? आपके इमोशंस वो वाइब्रेशंस जो क्रिएट करेंगे, जो ब्रह्मांड तक जानी है, जो आपके सबकॉन्शियस ने ब्रह्मांड को आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसीज भेजनी है, वहाँ पर तो आ रहा है कि यार ये होगा या नहीं होगा, और मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा? वो नेगेटिव साइड को अप्रोच कर लेगा और वो काम नहीं हो पाएगा। अगर हमारा थॉट जेन्युइन होगा, अगर हमारा थॉट बिल्कुल एक रिलायबल थॉट होगा, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएगा और एक सीक्वेंस में आ जाएगा, और उसकी जो बाउंडिंग से जो वाइब्रेशंस निकलेंगी वो प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी, और वो जाकर ब्रह्मांड के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को
लिंक करेंगी, वहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को टच करेंगी, तब वो चीज़ अट्रैक्ट होना शुरू होगी आपकी तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझाने और कहने के लिए बहुत बातें हैं, मगर आपका सही चुनाव सबसे बड़ी बात है। और आपका माइंड और आपकी बॉडी का, आपके इमोशंस का, आपके थॉट्स का एक सीक्वेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप ब्रह्मांड की उन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को टच करेंगे और वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज उस चीज़ को आपको मिलाने के लिए काम करेंगे। यानी अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं दिल से और आपकी वाइब्रेशन सही काम कर रही हैं, तो ब्रह्मांड भी पूरी शिद्दत से उस चीज़ को आपको मिलाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इस काम को करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है? दोस्तों, ये बहुत मेजर पॉइंट है। लोग कहते हैं कि आप जब अट्रैक्शन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते रहें, आप बार बार उसके बारे में सोचते रहें, आप उसके बारे में लिखते रहें, आप उसको जगह जगह पर अपने सामने स्टिक कर लें, आप उसको बार बार देखें। गाइस, ये अपनी जगह तक एक जेन्युइन है, मगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं आपको वेदों के अनुसार समझाऊं, तो मैं आपको समझाऊंगा भैरव तंत्र के अनुसार, जहां पर हमारे माइंड के, हमारे आज्ञा चक्र के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करती हैं, और जेन्युइनली ये यही से निकली हुई टेक्निक है। मेरी एक वीडियो है जिसमें माइंड वेव्स के बारे में समझाया गया है। अब मैं उसके बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा। माइंड वेव्स की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर सुन लीजिए। हमारा माइंड किस वेव्स पर काम करता है और वहाँ पर उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब जब हमारा माइंड थीटा और अल्फा के बीच में रहेगा, थीटा और अल्फा के बीच में रहेगा, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा काम करता है। और वो कौन सा वक्त है? वो वक्त है जब आप सोने के लिए जाएं और अभी आप पूरी तरह से सोए भी ना हो और जाग भी ना रहे हों। जो ये बीच की स्थिति आती है, इसे कहा जाता है कुंभक स्थिति। जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, उसके बीच में जो एक लाइट सा गैप है, वो गैप होता है कुंभक स्थिति। और इस कुंभक स्थिति में आपकी वाइब्रेशंस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, और ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही सबसे जल्दी उस कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अटैच होती हैं और वहाँ तक आपकी बात को पहुँचाती हैं। अब गाइस, करना क्या है आपको? आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अपने किसी भी काम को सबसे पहले सही चयन करें, सबसे पहले सही चूज़ करें। चूज़ करने के बाद उसे पूरी तरह से अपने माइंड के साथ एंगेज करें। एंगेज करने के बाद आप रात को जब बेड पर जाएं और जब सोने की स्थिति में हों, जब आप लेटें, तो लेटने के बाद आपकी हल्की सी नींद आनी शुरू होगी। तो आप इस थॉट को रेगुलर अपने माइंड में प्रोसेस करते रहें कि आप किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ में आपको वक्त लगेगा, 2 दिन 4 दिन इसकी आदत बनेगी, तभी आप इस स्थिति पर पहुंच पाएंगे। आप उसे अट्रैक्ट करें, बार बार उस बारे में रिवाइज करें, उसे अपने थॉट्स में रेगुलर चलाएं कि आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो चीज़ आपको मिल चुकी है। आप उस चीज़ को एंजॉय करें, आपके मसल्स में उसकी एंजॉय की फीलिंग होनी चाहिए, आपके इमोशंस में उसकी फीलिंग होनी चाहिए। और आप जब एक गहरी नींद की अवस्था से पहले की अवस्था में होंगे, यानी थीटा और अल्फा की वेव्स की स्थिति में होंगे, तब जब आप इन्हें इनपुट दे रहे होंगे, तो सीधा ये इनपुट कॉस्मिक एनर्जीज के साथ मैच करेंगी और ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगी। लिखें, रख दें, लिखकर बार बार लिखते रहें या उसके बारे में सोचते रहें। मैं आपको ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगा। आप सिर्फ इन 2 वेव्स के बीच में, यानी कि उस कुंभक स्थिति के बीच में, अपने माइंड को प्रॉपरली एक स्पेसिफिक और एक
जेन्युइन थॉट के साथ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके देखें। मैंने इसके बहुत रिजल्ट्स देखे हैं अपने लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जगह इस चीज़ को इस्तेमाल किया है, बहुत प्रॉपर वे से इस्तेमाल किया है। आज मैं उस ढंग को आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसे कब इस्तेमाल किया। मैंने हमेशा इसे अट्रैक्ट किया है, इस अट्रैक्शन को यूज़ किया है इन दो वेव्स के बीच में। हमेशा उस वक्त जब मैं ना नींद में था, ना मैं नींद से जाग रहा था, बीच की स्थिति में, और अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे इमोशंस के साथ। तभी आपकी ये वाइब्रेशंस कॉस्मिक एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगी और वो आपको उन चीज़ों के साथ मिलाना शुरू करेंगी जो आपको आपके इस अट्रैक्शन, जो आपका गोल है, वहाँ तक पहुँचाएंगी। तो गाइज, इस एक जेन्युइन लीड को समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कहता कि आपको जो बताने वाले हैं वो गलत हैं या सही हैं, उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो किस तरीके से मिले, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूं, और आप कोशिश करें इस तरीके से आप इस बात को इस्तेमाल करें। और एक भी बात, आप इसे इस्तेमाल करने से पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोटी छोटी चीज़ों से इस्तेमाल करना शुरू करें। जैसे आप इसे इस्तेमाल करें रात को सोने से पहले। आप थॉट लें कि आपका एक कोई पुराना दोस्त है जिससे आपकी बात हुए काफ़ी दिन हो गए। आप उसके बारे में सोचें और अपने आप में, माइंड में इस बात को लें कि आपको उसका कॉल आया है और आप उसके साथ बातें कर रहे हैं, उस फील को लेकर आए। आप इससे करके देखिएगा। आप जब इस थॉट को रेगुलर लेंगे और उस थीटा और अल्फा वेव्स के बीच में लेते रहेंगे और इस पीस को अपनी प्रॉपर बॉडी में फील करेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसीज आपके उस फ्रेंड तक पहुंचेंगी और वो आपको कॉल ज़रूर करेगा। यानी हमें अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है तो हम पहले उस पर छोटी छोटी चीज़ों का एक एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका एक बेनिफिट क्या होगा, आपका फेथ बनेगा। और उस फेथ को आप जब 2-4 छोटी छोटी चीज़ों के साथ करेंगे, तब आप एक बड़ी चीज़ पर जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी काम करेगी। ये भी एक इसका बहुत बड़ा ट्रिक मेथड है कि आप सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। आज आप अट्रैक्ट करें कि मुझे आज कहीं से बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। आप नोटिस कीजिएगा, अगले दिन सुबह आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलेगा। सिर्फ आपको समझना होगा, सिर्फ आपको उस चीज़ के बीच में उतर के रहना होगा, देखना होगा कि आज आपने इस चीज़ को मांगा था। आप देखना, आपको जब कॉम्प्लीमेंट आएगा, आपका एक फेथ, आपके माइंड का एक अटैचमेंट इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ेगा, उन कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ होगा कि हाँ, जो हम कहते हैं वो होता है। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि जो हम कहते हैं वो होगा, वो एनर्जीज़ हमें वो वापस देंगी, तब आप धीरे धीरे इन गोल्स को बड़ा करते चले जाएंगे। बड़ी से बड़ी चीज़ भी फिर आप अट्रैक्ट करेंगे, तब वो होगी, मगर एक जेन्युइन मेथड के साथ। तो दोस्तों, इस्तेमाल करिएगा ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। और सबसे पहले आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करिएगा। किसी फ्रेंड को कॉल करके देखिए, कॉल के लिए कहिएगा, वो आपको कॉल करे। कॉम्प्लीमेंट के लिए करिए। आप अट्रैक्ट करना कि आज मुझे 500 रुपया कहीं से आ रहा है, आपको आएगा। और इन बातों के, जब आप इन चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तंत्रा से रिलेटेड हो, मंत्रास से रिलेटेड हो, मेडिटेशन से रिलेटेड हो, 7 चक्रास से रिलेटेड हो, NLP से रिलेटेड हो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसके बारे में कहिए और हम इसी तरह से फिर एक फ़िल्टर करेंगे और फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।